नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है क्रोध। संजना दीदी, मानना पड़ेगा, आप 3 दिन रसोई में काम क्या नहीं करती। आपके घर पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। आपका बेटा रमन ही सारी रसोई संभाल लेता है। बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा है। मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक, जानता है अपने माँ के दूध का कर्ज कैसे उतारना है। संजना ने घर आई अपनी भाभी सपना से कहा, रमन आज के जमाने का लड़का है, पुरानी दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं रखता, इसीलिए अपनी माँ को रसोई में मदद कराना उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। रमन अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा है। बचपन से ही उसने अपनी माँ को हर काम में मदद कराई है और उसका यह व्यवहार संजना की छाती गर्व से चौड़ी कर देता है। समय बीतता गया और थोड़े दिनों बाद रमन की शादी दिव्या से हो गई। रमन का प्रमोशन हो गया था और इसलिए उसे एक अलग शहर में जाकर अपनी गृहस्थी बसानी पड़ी। शादी के कुछ महीनों बाद रमन ने अपने माँ बाप और अपनी बहन सोनिया को अपने शहर में रहने के लिए बुलाया। उनके आते ही दिव्या ने पलक पावड़े बिछा दिए। आने से पहले ही दिव्या ने क्या कुछ तैयारी नहीं कर रखी थी। उन लोगों के लिए उनका कमरा, गद्दे, रजाई, बाथरूम, सब कुछ एकदम नंबर 1 बनाकर रखा था। साथ ही रसोई में कितने ही के पकवान बनाकर भी तैयारी कर रखी थी। खास तौर पर अपनी ननद सोनिया का पसंदीदा पाइनएप्पल केक। और जिस दिन ससुराल वाले आए थे उस दिन तो दिव्या ने अपने पूरे घर को ही सजा रखा था। इसी खातिरदारी देखकर संजना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। छुट्टियों के दिन थे, इसलिए रमन के पास वक्त था और 5 दिन अपने घर वालों को खूब अच्छे से घुमाया। 5 दिन में उस शहर का जितना चप्पा चप्पा उन्हें घुमा सकता था उतने अच्छे से भ्रमण करवाया। वहीं दिव्या ने एक भी दिन अपनी सास को रसोई का एक भी काम नहीं करने दिया। उनके कहने से पहले ही दिव्या उनके लिए आगे से आगे तैयारी करके रख देती थी। अगले दिन सोमवार था। दिव्या रोज की तरह अपने दैनिक कार्य में लगी हुई थी कि अचानक कड़ाही का काम करते करते गर्म तेल उसकी हथेलियों और पेट के हिस्से पर आ गिरा और गिरा भी इतना तेज कि उसी समय पीछे की पूरी हथेली फफोलों से भर गई। साथ ही पेट का भी एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा जल गया। दिव्या की चीख पुकार सुनकर सभी घर वाले रसोई की तरफ भागे। हाथ और पेट इतना जल चुका था कि अगले 15 दिनों तक तो दिव्या घर का कोई भी काम करने में सक्षम नहीं थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। भागती दौड़ती दिव्या के जीवन में अचानक से विराम लग गया। दिव्या हादसे से इतनी घबरा चुकी थी कि उसके तेज बुखार भी आ गया था। इसे में उसका आराम करना बहुत जरूरी था। अचानक से आई इस जिम्मेदारी की वजह से संजना जी के हाथ पांव फूल गए। सोनिया अपनी पढ़ाई का बहाना लेकर पहले ही अपने हॉस्टल में जा चुकी थी। जैसे तैसे नाक मुंह चढ़ाकर दिव्या की सास रसोई के काम तो करने लग गई थी, परंतु इसके अलावा भी घर में बहुत काम थे। बाथरूम, कपड़े, डस्टिंग, दिव्या की हर थोड़ी थोड़ी देर में दवाई खाने का काम भी अब बढ़ चुका था। रमन सुबह से ही सारे कामों में लगा रहता था। सुबह से शाम तक दिव्या का ध्यान रखने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। रमन की माँ चुपचाप घर में होता यह सब काम देखती रहती थी, या यूँ कहें कि रमन के द्वारा घर में इतना काम करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर के बाकी काम हो तब तो ठीक था, लेकिन रमन द्वारा बहू के कपड़े धोना संजना को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पर कर क्या सकती थी, या तो वह खुद बढ़कर ही यह सब काम करें, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं थी। यह जानते हुए कि दिव्या खुद यह सब काम करने में सक्षम नहीं है, फिर भी उन्हें अब दिव्या पर ही गुस्सा आने लगा। एक दिन दिव्या की तबीयत पूछने के लिए संजना की सपना भाभी का फोन आया। शुरुआती बातचीत के बाद संजना ने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। क्या बताऊं भाभी, 15 दिन हो गए बहू की सेवा करते करते। हमारी सेवा तो उसने 4 दिन ही करी होगी। पिछले 15 दिनों से तो मैं ही उसकी खातिरदारी कर रही हूँ और नाम हो गया कि हमारी सेवा करते करते उसका हाथ जल गया, तो क्या अकेली आप ही सारा काम संभालती हैं? दीदी, सपना ने पूछा। कहाँ, मेरी अब ऐसी उम्र कहाँ कि सारा काम संभाल सकूं। वह तो मेरा बेटा है जो मेरी बहू की सेवा में लगा रहता है। बेचारा क्या कुछ नहीं करता, उसके लिए गुलाम बना हुआ है। उसका मानोगी नहीं भाभी, तुम उसके नहाने और कपड़े धोने का काम भी रमन ने ही संभाल रखा है। मेरे बेटे की नसीब की तो क्या बात कहूँ। बेचारे के जीवन में लाचारी लिखी थी, वह उसे सहनी पड़ रही है। क्या दिन आ गए भाभी, हमारे कुछ हो जाता था तो हमारा पति एक चम्मच भी उठाकर नहीं रखता था, और यहाँ देखो ऐसी भी क्या जली है। जब घर में करने वाले इतने लोग दिख जाएं तो अपने आप ही शरीर अधर तारा 3 तारा बन जाता है। बात कर संजना ने फोन रख दिया। फोन रखकर पलटी तो देखा सामने बेटा खड़ा था। माँ, आपने अभी यह सब क्या कहा? सपना मामी से। रमन के बोलते ही उसके पिताजी बीच में बोल पड़े। क्या कहा? जो हकीकत वही कहा, लाचार बनाकर रख दिया है। बहू ने तो तुझे
15 दिन होने को आए, हो गई बहुत सेवा। आखिर कब तक इस तरीके से लाचारी भरा जीवन जीता रहेगा? मर्द है, मर्द के काम किया कर, इतनी ही सेवा करना ठीक है। अपने काम वह खुद ही कर लिया करेगी और पाँव में थोड़ी ना लगी है तो चल फिर नहीं सकती और फिर घर के छोटे मोटे काम तो निपटा ही सकती है। आप दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आखिर अपनी बीवी की सेवा करने में कैसी लाचारी? माँ, आश्चर्य होता है मुझे यह सोचकर कि ये वही माँ है जो महीने के 3 दिन मुझसे रसोई के सारे काम करा लेती थी और आज अपनी बीवी की थोड़ी सी सेवा करने में उन्हें लाचारी महसूस हो रही है। तब तो आप सबको बड़े गर्व से कहती थी कि मैं आपके दूध का कर्ज उतार रहा हूँ और पत्नी की सेवा करके क्या मैं एक पति का फर्ज नहीं निभा रहा हूँ? सोनिया तो दिव्या का हाथ जला उस दिन से ही हॉस्टल के लिए रवाना हो गई, जबकि उसके कॉलेज में पढ़ाई तक चालू नहीं हुई थी। जिस भाभी ने उसकी पसंद के खाने पीने, घुमाने सभी तरीके की जिम्मेदारी इतने दिल से निभाई, उसकी सेवा वो एक दिन भी नहीं कर पाई। और क्या कह रही थी आप मामी से, दिव्या आपसे सेवा करा रही है? अगर रसोई में 2 समय का खाना बनाना सेवा करवाना है तो माँ, नहीं चाहिए मुझे आपकी ऐसी सेवा। और हाँ, एक बात और, जब बेटा बनकर आपकी आज्ञा का पालन करता था तो मैं आज्ञाकारी बेटा था और आज पति बनकर 2 दिन पत्नी की सेवा कर दी तो यह लाचारी कैसी? आपको लगता है कि दिव्या का काम करके मैं लाचार हो गया हूँ? तो इतनी लाचारी और सही, खाना भी मैं ही बना लिया करूँगा। मेरी पत्नी को संभालने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। संजना को अपने बेटे से ऐसे बोल की उम्मीद नहीं थी। जिस बेटे को लेकर वह फूली नहीं समाती थी, आज उस बेटे के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। बात साफ थी, जब बेटा माँ बाप की सेवा करे तो आज्ञाकारी कहलाता है और पत्नी की सेवा करे तो लाचार क्यों कहलाता है? आशा करती हूँ हमारी कहानी अगर अच्छी आपको लगी वीडियो है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।